नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 36,590 के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनका विद्यालय आवंटन 25 से 27 तक कराया जाएगा। वहीं 58,225 शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला अब हो गया है। तो नई भर्तियों में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों क्या क्या बदलाव इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आप सबको। वहीं 21,695 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करना होगा, कब तक, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वहीं कम गुणांक के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत है, क्योंकि दोस्तों जितना भी विद्यालय तबादला है और विद्यालय आवंटन है, सब कुछ कार्यभार इसी जनवरी माह में हो जाना है। जब तक ये सब लटका हुआ था, इसलिए थर्ड काउंसलिंग आप सबको देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन अब थर्ड काउंसलिंग जल्द देखने के लिए मिलेगी आपको फरवरी माह में, क्योंकि जनवरी में ये सब कार्य समाप्त हो जाएंगे। वहीं टीजीटी पीजीटी दोस्तों 2 महीना हो गया है विज्ञापन निरस्त हुए और अभी भी विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। तो ऐसे में इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देर रात में एक वीडियो हमने बनाया था, सहायक शिक्षकों के 36,590 के विद्यालय आवंटन की सूचना आप सबको दी थी। उसी संदर्भ में एक और सूचना है आप सबको। 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 से आवंटित होंगे स्कूल। यहाँ देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में जो नियुक्त हुए थे, 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी तक स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षकों को स्कूलों में ऑनलाइन तैनाती देने के लिए बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार नवनियुक्त सहायक अध्यापक और अध्यापिकाओं को ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ते हुए सहायक शिक्षकों से नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक विहीन और एक ही शिक्षक वाले स्कूलों में रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी रिक्त पदों की आवश्यकता होने पर 2 शिक्षक वाले उन स्कूलों को शामिल किया जाएगा जिनका छात्र शिक्षक गुणांक अनुपात अधिक है। महानिदेशक ने बताया कि स्थानांतरित सहायक अध्यापकों को 27 से 28 जनवरी तक कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद 29 से 30 जनवरी को पदस्थापन पर कार्यग्रहण करना होगा। यहाँ आप देखें परिषदीय 58,285 शिक्षकों को तैनाती मिलने जा रही है। जल्द ही विद्यालय स्थानांतरण होने जा रहा है, तो इनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और वो अपने विद्यालय में जाके पढ़ा सकेंगे जहाँ इनका नया ट्रांसफ़र हुआ है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 58,285 शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। 9 चयनित शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन और अंतर जिला तबादला आदेश गुरुवार को एक साथ जारी हुआ। 9 चयनित 5 दिसंबर से, तो अंतर जिला तबादला वाले शिक्षक 31 दिसंबर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनका स्कूल आवंटन ऑनलाइन होगा। शासन के निर्देश पर परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कड़ाई से पालन करें। जिला तबादला परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 21,695 शिक्षकों की अंतर जिला तबादला की सूची 31 दिसंबर को जारी हुई थी। शिक्षकों ने इसके लिए दिसंबर 2019 व जनवरी 2020 में ऑनलाइन आवेदन किया था। परिषद सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि हर जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को 27 व 28 जनवरी को कार्यमुक्त किया जाए। वे शिक्षक संबंधित जिलों में 29 व 30 जनवरी को ज्वाइन करेंगे। यह भी निर्देश है कि स्थानांतरित शिक्षकों के ज्वाइन व पदस्थापित होने के बाद 9 चयनित शिक्षकों को शासनादेश तथा ज्वाइन कराए जाएं। यहीं आप देख सकते हैं ऑनलाइन होगा स्कूल आवंटन 36,590 के शिक्षकों को। तो ये सब हो चुका है। तो दोस्तों 58,225 और 36,590 का विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। वहीं 21,695 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करना है 30 तारीख तक। और दोस्तों नई भर्तियों में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि नई भर्तियों में क्या क्या बदलाव आप सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ आप देखें सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
यहाँ आप देखें तो समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर कार्य करने की सिफारिश यहाँ भी की गई है। उत्तर प्रदेश विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशील व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह ग की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। इस पर सुझाव पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई की संभावना नज़र नहीं आ रही है। समिति के मुताबिक गुजरात में डॉक्टर पीके दास समिति की संस्तुतियों पर समूह ग व घ की सेवाओं में नियमित नियुक्तियां किए जाने के पूर्व 5 साल के लिए संविदा के आधार पर कार्मिक रखे जाने की व्यवस्था 2006 में शुरू की गई थी। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर नई नियुक्तियां न किए जाने की व्यवस्था है। आवश्यकता पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी की कर्मी रखने की व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं तो समूह ग की भर्ती NRA से करने की संस्तुति समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था NRA के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूह ग की भर्ती इसी के स्कोर से कराने की सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि इससे अभ्यर्थी को अलग अलग भर्ती परीक्षा के लिए बार बार आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। भर्ती में पारदर्शिता व सुविधा के साथ साथ परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को विशेष महिला अभ्यर्थियों की सुविधा होगी। यहाँ आप देखें तो यूपी नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है, इसे 35 करने की सिफारिश की गई है। प्रदेश की सरकारी सेवाओं की भर्ती अधिकतम उम्र सीमा फिलहाल बदलाव की चर्चा में शुरू हो गई है, 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा बार सरकारी सेवाओं में आने वाली दूसरी सेवाओं से जुड़ी आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशील व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 व आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग की यह सीमा 45 वर्ष था। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवा की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश दी गई है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि नई भर्तियों में कितने बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है, आप 30 वर्ष और 35 वर्ष कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जितने भी इससे ऊपर हैं पहले उनको नियुक्ति पत्र तो दे दीजिए। पहले उनके लिए विज्ञापन निकाल के उनको नियुक्ति दे दीजिए, फिर वो लोग बचेंगे ही नहीं। फिर आप 30 वर्ष करिए चाहे 35 वर्ष करिए, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग अभी बचे हुए हैं 30 के ऊपर 40 के ऊपर लगातार प्रयास करते हैं हर भर्ती में, तो उनको तो नियुक्ति पत्र देना ही चाहिए। उसके बाद आप चाहे जो सीमित बनाए चाहे जो नियम बनाए, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। बात रही 5 साल संविदा की, तो जब 5 साल संविदा पहले काम करेंगे नई भर्तियों में, तो उसी प्रकार नेता विधायक को भी 2-3 साल संविदा पर रहते हुए 10,000 वेतन लेके देखना चाहिए कि कैसे लगता है 10,000 वेतन में, कैसे ज़िंदगी चलती, कैसे घर का खर्चा चलेगा कि 10,000 में संविदा पे काम करने पर। तो विधायक और नेता को भी 2 साल संविदा पर रह के देखना चाहिए। इनके लिए भी एक नियम पारित करना चाहिए कि ये लोग भी 2 साल पहले संविदा पर रहेंगे। अगर जो इनका कार्यभार व्यवहार ठीक रहा तो फिर इनको नियमित किया जाएगा विधायक और सांसद के तौर पर। ये भी सुझाव होना चाहिए समिति के द्वारा, लेकिन कोई समिति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में क्या सूचना है। तो यहाँ आप देखें 15,508 पदों की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 4 साल बाद निकली, फिर
चयन बोर्ड 2 माह में 2 संशोधन भी नहीं कर सके। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी भर्ती का ऐलान किया। 15,508 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए, लेकिन 20 दिन बाद विज्ञापन रद्द कर दिया गया। लेकिन 2 माह में संशोधन करके नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। चयन बोर्ड वेबसाइट दुरुस्त करने में जुटा है। इससे भर्ती में गाड़ी जरूर बेपटरी पर हो रही है। इससे हज़ारों प्रतियोगी परेशान हैं। उनका कहना है कि संशोधन जब इतना वक्त लग रहा है तो फिर पूरी भर्ती कराने में कितना वक्त लगेगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही इनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। 25 से 27 के बीच में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा विद्यालय आवंटन के लिए और फरवरी माह तक इनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे विद्यालय स्थानांतरण हो और चाहे विद्यालय आवंटन हो। तो जैसे ही इन लोगों का कार्य कंप्लीट होगा उसी तुरंत बाद ही आप लोगों के थर्ड काउंसलिंग की बात चलेगी और निश्चित रूप से फरवरी के प्रथम सप्ताह नहीं तो द्वितीय सप्ताह में आपका थर्ड काउंसलिंग होना तय है। क्योंकि 1 महीना लेट हुआ, लेकिन देर होगा दोस्तों दुरुस्त होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।